Let's see this question. The question is saying that the hollow conducting sphere of radius r1 and r2 and given है कि r1 r2 से ज्यादा है तो हैव इक्वल चार्जेस देन पोटेंशियल। तो हमें अगर कंसेप्ट की बात करें यहाँ पे तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस केस में कि हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर, होलो स्फीयर, और इसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस। क्लियर? चलो गुड। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, दो स्पेयर है हमारे पास। पहला स्पेयर क्या है, ये जिसकी रेडियस r1 दे रखा है हमारे पास, और दूसरा स्पेयर है उसकी रेडियस r2 दे रखी है हमें, ये r2। क्लियर? अब पूछा गया है दोनों में चार्ज क्या है, सेम है। तो चार्ज कितना होगा, अगर इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, इसमें भी क्या है प्लस क्यू चार्ज, इक्वल चार्ज मान सकते हैं। जो गिवन है इसमें भी क्या है प्लस क्यू चार्ज। क्लियर? तो बताइए मुझे पहले का पोटेंशियल कितना होगा v1, तो v1 इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, के क्यू बाई r1। कोई आपत्ति? आसान। चलो गुड। ऐसे ही सेकंड स्पेयर का पोटेंशियल v2 इक्वल टू क्या लिख दिए हम, के, चार्ज तो इसमें भी q है, सेम है, तो q बाई r2। यहां पर ध्यान से देखो के क्यू तो कॉमन है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तो क्या है, रेडियस। और क्या बोला गया है हमसे यहाँ पर, v1 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल r1 है और v2 क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r2 है। और बोला गया है कि r1 इज ग्रेटर देन r2, सो देट यहां से क्या बोल सकता हूं मैं कि v2 क्या होगा, बड़ा होगा v1 से, सो देट v2 इज ग्रेटर देन v1। इसका मतलब ऑप्शन पढ़ो, पहला क्या है, डिपेंड्स ऑन द मेटेरियल प्रॉपर्टी ऑफ स्फीयर, नहीं गलत, क्योंकि हमारे पास तो क्या पर है, चार तो स्फीयर पे। मोर ऑन बिगर स्पेयर, नहीं, बिगर स्पेयर में तो v1 तो क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो मोर ऑन स्मॉलर स्पेयर। क्लियर? क्योंकि v2 क्या है, बड़ा है एज कंपेयर टू v1 से, इसका मतलब छोटे स्पेयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट